ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध डेंटिस्ट राहुल वैद के क्लिनिक पर हुआ, जिसमें युवाओं ने बुजुर्गों ने दिल खोलकर रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंप पर एक 82 साल के कर्नल भी ब्लड डोनेशन कैंप पर पहुंचे, लेकिन ब्लड डोनेट 18 साल से लेकर 60 साल का व्यक्ति ही कर सकता है। कर्नल ने कहा, मेरा मन था मैं भी रक्तदान करूं और हमेशा करता आया हूं, लेकिन अब उम्र आड़े आ गई है। आप जो ब्लड देने आए तो मतलब क्या सोच के क्या क्या मना किया गया? ऐसा है कि मैं तो चाह रहा था कि मैं भी ब्लड डोनेट करूं, पर मेरी एज 80 के ऊपर है, 82 है बल्कि, तो मुझे इन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं दे सकते क्योंकि यू आर ओवर एज फॉर ब्लड डोनेशन। पर मेरी अभी भी इच्छा है कि ये एक नोबल कॉज है। मुसीबत के वक्त यही काम आता है, जब कोई और चारा नहीं चलता तो ब्लड रिक्वायरमेंट देश की इतनी ज़्यादा है कि इसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को, नागरिकों को आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। इट विल बी ए वंडरफुल जेस्चर। फौजी का जज्बा होता है बॉर्डर पर आखिरी दम तक लड़ना, जब तक जान है तब तक बॉर्डर को छोड़ना नहीं। इस तरीके का जज्बा कर्नल साहब में दिखा। 82 साल की उम्र में होने के बाद भी अभी युवाओं को फेल करते हुए नजर आए। अच्छा, ब्लड आपने पहली बार दिया है? जी सर, मैंने पहली बार दिया है। क्या सोच के क्या लग रहा है कि ब्लड देना चाहिए? और जब आप ब्लड देने में कहते हैं 20 और 21 साल के बाद दे जाता है, उसके बाद पहली बार दे दो, तो आगे क्या सोच के देते रहो? सर यही कि किसी का कोई इमरजेंसी केस में किसी पेशेंट को हेल्प हो जाए और किसी हम ज़रूरतमंद काम आ रहे, तो हमारे यही होता है कि हम किसी के काम आए। बच्चा शुरू से भी हो जाता है, इतना सारा खून आपकी बॉडी से निकाला, तो कैसा लगा पहली बार? सर कुछ नहीं सर, नॉर्मल ही था सर, ऐसा तो ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। बट ये कि हाँ, एक ही कहते हैं कि ब्लड निकलने के बाद थोड़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से एनर्जी फील होती है। तो सर ये सब रोहन नाम है मेरा। सेना का जब नाम आता है तो जोश आ जाता है। सेना को डिसिप्लिन और मरने और मारने की चीज़ें के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, लेकिन 82 साल के आर्मी के जो कर्नल आए उनको ब्लड देने के लिए मना कर दिया गया। उनसे पूछते हैं क्या कारण था और क्या सोच कर आए थे? मेरे को तो यही बताया गया कि देखिए, आप यू आर ओवर एज फॉर ब्लड डोनेशन, आपको 60 साल के ऊपर आमतौर पे ब्लड डोनेशन नहीं लेते हैं। पर आई थॉट कि ये ऐसा नोबल कॉज है कि वन शुड ट्राई टू डू दिस ए पार्ट ऑफ एक्चुअली ए सर्विस टू द नेशन। लेकिन वो मना कर दिया, तो चलो उनकी इच्छा जैसे ठीक है। दे आर आल्सो बाउंड बाय द लॉज, और देश के जो कानून है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को अलाउड नहीं है तो स्टिल आई विश देम बेस्ट ऑफ लक एंड अ वंडरफुल गैदरिंग फॉर दिस ब्लड डोनेशन। ये जज्बा जो मिलेगा वो सेना में मिलेगा। आखिरी दम तलक जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ता रहता है, वैसी एक सैनिक के 82 साल होने के बाद भी उसके मन में था कि मैं खून दूं और किसी की जान बचा सकूं। लेकिन कानून कहता है कि 60 साल के बाद ब्लड नहीं दिया जा सकता है। सर मेरी समझ में सबसे बड़ा कोई दान है तो एक इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया है यहाँ पर, इसी उद्देश्य से कि किसी की भी जान आपत्ति में हो तो ब्लड की कमी नहीं हो उसको। मैं डॉक्टर राहुल वैद हूँ और इंडियन डेंटल एसोसिएशन मेरठ कैंट ब्रांच और न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के साथ में हमने ये आयोजन किया है सदर में क्लिनिक में मेरा, और रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला और उम्मीद से ज़्यादा इसलिए अच्छा मिला और प्रोत्साहन करने वाला मिला क्योंकि हमारे पास 2-3 सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर्स आए जो 82-84 साल के आसपास के थे, और वो ज़िद करने लगे कि मैं क्यों नहीं ब्लड दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। पर मापदंड ऐसे हैं कि हम 60 साल के ऊपर ब्लड लेने में जो प्रोटोकॉल है उसमें अलाउड नहीं है। तो इतना प्रोत्साहन मिला कि यंगस्टर्स को देख के लगा कि अगर ये दे सकते हैं जो 82-84 ईयर्स के हैं, आर्मी के हैं, चलने में असमर्थ हैं, लेकिन जोश और जज्बा ऐसा है कि नहीं हमें ब्लड डोनेट करना है, कि हमारे ज़रिए अगर किसी की सेवा, देश की सेवा हो सके तो इससे अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिल सकता। तो मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन
और हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं। सुभारती के बहुत से बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। सदर के बहुत सारे व्यापारियों ने सहयोग दिया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जगमोहन शाकाल साहब का कि वो भी स्वयं आके और स्वयं वो भी इस कड़ी में जुड़े हमारे साथ। तो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।